अप्रैल का महीना ख़त्म होने ही वाला है और ज़्यादातर सैलरीड क्लास को इस टाइम वेट होता है अपने एनुअल इंक्रीमेंट का या फिर आप कहें तो अप्रेजल का। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि मार्केट के अंदर एक नई टर्म ट्रेंड हो रही है, एक नई टर्म वायरल हो रही है जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन आपके साथ या तो ये हो चुका है, हो रहा है या फिर आपके साथ ये होने वाला है। और ये कोई टर्म या ये कोई फिनोमेना इंडिया का नहीं है, नो, इट इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्लोबल लेवल। यानी विश्व भर के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। जैसे पिछले साल मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट ट्रेंड कर रहा था, वैसे इस साल ड्राई प्रमोशन का कॉन्सेप्ट ट्रेंड कर रहा है। वेल माय फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ ड्राई प्रमोशन, ड्राई प्रमोशन होता क्या है। चलिए आपको एक छोटा सा बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी आपको एज अ रिवॉर्ड आपकी डेजिग्नेशन बढ़ा देती है या फिर आपकी डेजिग्नेशन के साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा देती हैं, आपको एक्स्ट्रा वर्क दे देती हैं, एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दे देती हैं एज रिवॉर्ड। लेकिन ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियली आपका कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है, यानी कि आपका पद बढ़ गया है लेकिन सैलरी के तौर पर आप वही रह गए हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड ड्राई प्रमोशन। वैसे तो आपका प्रमोशन हो गया है, पद आपका बढ़ गया है, डेजिग्नेशन आपकी बढ़ गई है, लेकिन ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियली पैसों के मामले में आप आज भी वही हैं जहां आप पिछले साल या कुछ साल पहले थे। और ये काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड हो रहा है, नॉट जस्ट इंडिया, देयर आर अदर डेवलप्ड कंट्रीज जहां पर ये हो चुका है। हो सकता है आपके साथ भी हो चुका हो अभी हाल फिलहाल में, बट यू डिड नॉट नो दैट इट इज कॉल्ड ड्राई प्रमोशन। प्लानिंग एडवाइजरी फर्म पर्ल मेयर के मुताबिक डेटा कहता है कि ड्राई प्रमोशन की कंडीशन आजकल ज़्यादा कॉमन होती जा रही है क्योंकि कंपनी अपने टैलेंट को कम बजट में मैनेज या रिटेन भी करना चाहती हैं। और इस डेटा के मुताबिक इस साल यानी साल 2024 में 13% फर्म्स ने कहा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देने के नाम पर ड्राई प्रमोशन करने वाली है। यानी उनका जॉब टाइटल तो बढ़ाएंगी उन्हें संतुष्ट करने के लिए, लेकिन अपने लिमिटेड बजट की वजह से उनकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगी। जबकि इससे कुछ साल पहले साल 2018 में ये नंबर सिर्फ 8% था, जो अब बढ़ के 13% हो गया है, यानी डायरेक्ट 5% का इंक्रीज। और वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी देश के अंदर जितनी महंगाई का दर होता है, जिस लेवल से, जिस परसेंटेज से महंगाई का दर बढ़ता है, उसी लेवल, उसी परसेंटेज से कम किसी भी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट यानी अप्रेजल बढ़ना चाहिए, उसकी तनख्वाह उस लेवल से बढ़नी चाहिए। यानी मान लीजिए कि अगर इंडिया के अंदर हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर को 6-6.5% के करीब कैलकुलेट करते हैं ईयर ऑन ईयर यानी हर साल, सालाना, तो एक साल के अंदर आपका मिनिमम 6.5 से 7 नहीं तो 5 से 7 के परसेंट के बीच के अंदर ज़रूर आपकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। वेल, ये अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर परसेंटेज अलग होती है, महंगाई का रेट अलग होता है, लेकिन हाँ, अब आपको ये पता है कि अगर आपके साथ इस तरह का फिनोमेना हो रहा है, पद बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, डेजिग्नेशन बढ़ गई, लेकिन फाइनेंशियली आप उधर ही हैं, तो दिस इज कॉल्ड ड्राई प्रमोशन। वेल, ये ग्लोबल फिनोमेना है और अगर आपके साथ हो रहा है या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे और ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स के नाम और डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आपको फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा पैसा लाइव।